पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय शु प्यारे मित्रों। आइए हम मिलजुल कर स्तुति और प्रार्थना आराधना करेंगे। हमारे जीवन में कितने मुश्किल था ये और कितने बड़े समस्या ये, ऐसे जो क्षेत्र में हमको आवश्यकता, ऐसे हमारे प्रार्थना सुनना और प्रार्थना सुनने के लिए ज़रूरत है। प्रिय मित्रों, ऐसे प्रार्थना कैसे हम करना है और प्रभु से आशीष कैसे प्राप्त करना है, वो समय सिखाने के लिए, प्रार्थना हमें सिखाने के लिए और गीतों द्वारा, स्तुति गीतों द्वारा जो क्षेत्र में मतलब हमारे विरुद्ध युद्ध और हमारे शरीर में रोग बीमारी, हमारे परिवार में समस्या और चारों ओर से हमारे विरुद्ध लोग उड़ खड़े हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे सारे क्षेत्रों में और धन्यवाद कैसे करना, स्तुति कैसे करना, निवेदन कैसे करना और विलाप कैसे करना, ये सब प्रिय मित्रों प्रभु के आगे करने के लिए, प्रभु से हमको ये अच्छा प्रशिक्षण मिलने के लिए दाऊद द्वारा हमको ये स्तोत्र ग्रंथ में सब हमको हमारे लिए हमको वचन मिला है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्ययन में सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। ये वचनों द्वारा हम प्रार्थना में, आध्यात्मिक उत्साह में, आशीष में बढ़ जाते हैं। इसलिए आज स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 7 में हम प्रवेश किया और प्रभु का वचन ये ऐसे है। प्रार्थना के लिए प्रार्थना का वचन है, प्रभु मेरे ईश्वर मैं तेरी शरण आया हूँ, पीछा करने वालों से मेरी रक्षा कर, मेरा उद्धार कर। कहीं ऐसा न हो कि वे सिंह की तरह मुझे फाड़ डाले, मुझे घसीट ले जाए और मुझे कोई नहीं बचाए। प्रिय मित्रों, यहाँ प्रार्थना वो जल्दी से वो प्रभु सुनना है। मेरे निवेदन जल्दी से आप ये सुनकर उत्तर देना है। प्रिय मित्रों, ऐसी स्थिति है आज मेरे जीवन में, ऐसे मेरे पीछे कौन आ रहे हैं सिंह की तरह, और सिंह क्या करेगा इसलिए, और सिंह क्या करेगा आप जानते हैं क्या? नहीं, सिंह के मुख से मुझे बचाने के लिए उतना, और प्रभु आपसे आशीष मैं जल्दी से, आप जल्दी आ, शीघ्र शीघ्र हाँ मेरे जीवन में आशीष प्रदान करने के लिए आ, क्योंकि मैं थक गया हूं, मेरे समस्या ऐसे बढ़ गया है। और शायद कुछ लोगों का समस्या रोग बीमारी होगा, कुछ लोगों का समस्या पति और पत्नी और पति पत्नियों के पारिवारिक जीवन में होगा, बच्चों के विषय में होगा और आर्थिक स्थिति में होगा। और प्रिय मित्रों, ऐसे अलग अलग रीति से हमारे आगे हम शत्रु को पराजय और ऐसे समस्याएं और ऐसे शत्रुजन हमारे आगे और पराजय हमारे आगे, विपत्तियां हमारे आगे, दुख संकट हमारे आगे। प्रिय मित्रों, क्या करना है? यह प्रार्थना हमें ये ऐसे प्रार्थना करने के लिए ये इमरजेंसी प्रेयर, वेरी इमरजेंसी है। ये प्रार्थना जल्दी प्रभु सुनना है। इमरजेंसी क्यों? शत्रु इतना मेरे निकट है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये स्तोत्र ग्रंथ के शुरुआत से एक बात हम इसका पश्चातल, इसके बैकग्राउंड भी हम समझते हुए, क्यों ऐसे प्रार्थना दाऊद ये प्रार्थना ऐसे प्रार्थना किया है, क्यों ऐसे किया है, इसका पश्चातल हम पढ़ते हैं। ईश्वर का न्याय के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं और इसका शीर्षक यह है, एक शोक गीत दाऊद का, जिसे उसने बेन्यामीनी कुश के कारण प्रभु के सामने गाया था। प्रिय मित्रों, यहाँ बेन्यामीनी वंश मतलब ये इस्राएल के 12 वंशों में सबसे छोटा बेन्यामीन। हमारे दाऊद यूदा वंश के हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, सबसे पहले इस्राएलियों के लिए राजा बनने के लिए ये बेन्यामीनी वंश में से प्रभु ने सावूल को चुन लिया है। लेकिन सावूल ने क्या किया? ये देवमूर्ति के आगे
अन्य देवी देवताओं के आगे, तंत्र मंत्र के आगे और आज्ञा पालन करते हुए अवज्ञाकारिता में प्रभु की दृष्टि में वो पाप किया और इसलिए प्रिय मित्रों वो तिरस्कृत हो गए हैं। वो पवित्रता में और पवित्रता में वो नहीं रहते हैं। अपने इच्छा, अपने स्वार्थता, अपने घमंड, वो राजा बनने के बाद उसका स्वभाव बदल गया। ऐसे स्वभाव में वो प्रभु को तिरस्कार किया, इसलिए राज्याधिकार उससे प्रभु ने छीन लिया और दाऊद को, दाऊद मतलब यूदा वंश के दाऊद को और प्रभु ने हैंड ओवर किया है। इसलिए दाऊद अभिषेक प्राप्त करते हुए राजा साउल के बाद वहां ये इस्राएलियों के राजा बन गया है, दाऊद राजा बन गया है। लेकिन यहाँ बेन्यामीन वंश के और किसी को ये यूदा वंश के दाऊद राजा बनने पर अच्छा नहीं लगते थे। इसलिए प्रिय मित्रों ये भाग हम पढ़ते हैं, फिर दाऊद राजा बन गया, लेकिन राजा बनने के बाद वो राजा दाऊद के घर में प्रॉब्लम शुरू किया। राजा दाऊद भी ऐसे प्रॉब्लम में है। फिर क्या हुआ, उसका बेटा, उसका पुत्र अब्सलोम अपने पिता दाऊद के राज्याधिकार छीन लिया है। ऐसे स्थिति में प्रिय मित्रों राजा दाऊद, अभी उसका बेटा अपने पिता को, दाऊद को भगाया है, वो भाग जाते हैं। हम ये पढ़ते हैं, जब दाऊद, सेकंड सामुएल नबी का दूसरा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 5 लेकर हम ये पढ़ते हैं, जब दाऊद बहूरीम पहुंचा तो साउल के वंश का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके पास आया। वह गेरा का शिमई नामक पुत्र था, वह खोसते हुए नगर से निकला है। ये शिमई दाऊद के वंश नहीं, मतलब बिन्यामीन वंश के है, साउल का बंधु है। इसलिए वो हमको समझ में आते हैं, मतलब हमारे वंश का नहीं, दूसरे वंश का, दूसरे घर से ऐसे किसी को बड़ा अधिकार मिलने पर और हमारे अधिकार नष्ट होने पर हमारे अंदर ईर्ष्या आएगा। इसलिए शिमई दाऊद के विरुद्ध ये शपथ, मतलब ऐसे श्राप अपनाम करने के लिए कोसते हुए ओ दाऊद के पीछे आ रहे हैं। वो क्या किया, दाऊद और उसके सेवकों पर पत्थर फेंकता जा रहा था। यद्यपि दाऊद के दाएं और बाएं सैनिक और अंगरक्षक चलते थे, मतलब दाऊद अकेला नहीं, उसके साथ उसके अंगरक्षक भी है, दाएं और लेफ्ट एंड राइट, ऐसे उसको अंगरक्षक भी है। प्रिय मित्रों ऐसी स्थिति में पीछे से आकर शिमई ने दाऊद को पत्थर से मारा है प्रिय मित्रों, और खोसते हुए वो पत्थर से मारा। उस समय जिस शिमई कोसते हुए चिल्लाता था, दूर हो रे हत्यारे, दूर हो रे नीच, ऐसे अपना क्या नाम देता है राजा दाऊद को, हत्यारा, नीच, कठोर व्यक्ति है तू, ऐसे हत्यारा है, ऐसे अपना नाम देते हुए दाऊद के पीछे ये बिन्यामीन वंश का साउल राजा का बंधुओं में एक शिमई नामक व्यक्ति और आक्रमण करने के लिए, दाऊद को आक्रमण करने के लिए आया है। फिर वो कहा, तूने साउल का राज्य छीन लिया, इसलिए प्रभु ने साउल के घराने के सारे रक्त का बदला तुझे चुकाया है और तेरे पुत्र अब्सलोम के हाथ में राज्य दिया है। रे हत्यारे, तू अपनी करनी का फल भोगा रहा है। फिर भी वो डांट देता है, अपनाम करते हैं। और प्रिय मित्रों, आपके बेटा अब्सलोम इसलिए आपको परास्त किया दाऊद से, ये शिमई बात करते हैं।
अब हत्यारा है। प्रिय मित्रों, ये समय ये सरूया के पुत्र अभिषय मतलब अंगरक्षक है। दाऊद का ऐसे इतने ईमानदारी, वफादार और सेना में इस बड़ा अच्छा एक अंगरक्षक है। इसलिए वो राजा से कहा, यह मुर्दा कुत्ता, यह मुर्दा कुत्ता शिमई को, मतलब ये शिमई मतलब दाऊद कितना शक्तिशाली है और उसका अंगरक्षक भी उसके साथ है। और इस वक्त वो शिमई क्या कर रहे हैं, इसलिए अंगरक्षक के दृष्टि में, अभिषेक के दृष्टि में, और ये मुर्दा कुत्ता मेरे राजा और स्वामी को क्यों कोस रहा है? कृपया मुझे आज्ञा दे कि मैं जाकर उसका सिर उड़ा दूं। मतलब दाऊद ऐसे मूडने पर अंगरक्षक सब करेगा, इसलिए अंगरक्षक और दाऊद अभी तक कुछ नहीं, उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं करते। इतने डांट देता है, बदनाम करते हैं, ये सताते हैं, लेकिन दाऊद कुछ नहीं बात करते हैं, बात कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए अभिषेक दाऊद से कहा, ये मुर्दा कुत्ते को मैं क्या करना है? तो आप एक आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए, ये कृपया मुझे आज्ञा दे कि मैं जाकर उसका सिर उड़ा दूं। राजा ने उत्तर दिया, सरूया के पुत्रों, इससे तुमको क्या? यदि वह इसलिए दाऊद को कोसता है कि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है, तो कौन पूछ सकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्रिय मित्रों, ये दाऊद चुपचाप रहे हैं, लेकिन अभी से कारण क्या है? कारण ये बात क्या है? कारण क्या है? बात किया है क्यों ये चुपचाप रहे हैं? क्यों वो शिमई पीछे से आकर इतना बदनाम करते हैं, निंदा करते हैं और ऐसे पत्थर से मारा है? लेकिन कारण यह है, ये प्रभु ईश्वर ने उसको अनुमति दिया, दाऊद के पीछे जाकर ऐसे करो। लेकिन मैं इसलिए शिमई और बिन्यामीन वंश के साबुल के बंधु शिमई से मैं यह नहीं सुना है, ये मैं ईश्वर से सुना रहे हैं, ये मैं ईश्वर से यह सुनते रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ये परमिशन दिया है। प्रिय मित्रों, ये बड़ा बात, हम सब ये प्रार्थना कैसे ये दाऊद ने ऐसे ये आक्रमण जो लोग करते हैं और आक्रमण हमारे विरुद्ध ऐसे करते हैं, उस समय क्या प्रार्थना में और कैसे मनोभाव में वो ईश्वर ने उसको परमिशन दिया है। इसलिए मैं ये क्रोध के अधीनता में और ऐसे रहने के लिए प्रभु ऐसे मुझे प्रशिक्षण देता है। मतलब जो आत्मा में बढ़ने चाहते हैं, वचन में बढ़ने चाहते हैं, ईश्वर के अभिमुख होने चाहते हैं, ईश्वर से आशीष प्राप्त करने चाहते हैं, सेवा के लिए चाहते हैं और ईश्वर का अधिकार पूरा जीवन में और आशीष प्राप्त करने चाहते हैं। प्रिय मित्रों, ये कितना अच्छा बाग है, हमें सिखाते हैं। वो दाऊद ने कहा, ईश्वर उसको मेरे विरुद्ध बात करने के लिए परमिशन दिया है। और इसलिए यदि वह इसलिए दाऊद को कोसता है कि प्रभु ने उसे ऐसे करने की प्रेरणा दी है, तो कौन पूछ सकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन हम इसलिए ईश्वर के विरुद्ध हमको कैसे बोल सकते हैं? मतलब ये अंदर दाऊद के अंदर, प्रिय मित्रों, ऐसे एक शत्रु आगे है, लेकिन वो शत्रु के विरुद्ध उसके अंदर और ये विद्रोह उसके अंदर शत्रुता नहीं है, वो ईश्वर से वो ये स्वागत किया है, अंगीकार किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दाऊद ने अभिषेक और अपने सेवकों से यह कहा, मैंने जिस पुत्र को जन्म दिया वही मुझे मारना चाहता है, तो यह बेन्यामीनी वंशी ऐसा क्यों ना करे, उसे कोसने दो, क्योंकि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है।
हो सकता है कि प्रभु मेरी दुर्गति देखकर आज के अभिशाप के बदले मुझे फिर सुख शांति प्रदान करे। प्रिय मित्रों, ये हमें अच्छा एक बात भी हमें सिखाते हैं। मतलब ये दाऊद, ये एक बात मैं इसलिए मेरे ऊपर जो लोग ऐसे अभिशाप देते हुए और मेरे विरुद्ध ऐसे विद्रोह करने के लिए है, लेकिन यह देखकर ईश्वर उसका शब्द देखते हुए प्रभु मुझे अभिशाप दूर करेगा और मैं मुझसे अभिशाप दूर करेगा। इसलिए कोई दूसरे हमारे विरुद्ध अभिशाप करते हैं तो ईश्वर से हमको अनुग्रह मिलता है। ये कितने अच्छा बात है, यीशु हमें सिखाया है। धन्य है जो ऐसे और दूसरों से अत्याचार सहते हैं, वो धन्य है, स्वर्ग राज्य में अनुग्रह आपको मिला है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये अच्छा बात है। प्रार्थना में बहुत ये गहराई में हम समझना है। हो सकता है कि प्रभु मेरी दुर्गति देखकर आज के अभिशाप के बदले मुझे फिर सुख शांति प्रदान करे। इसलिए दाऊद और उसकी अनुयायी आगे बढ़ते जाते थे। उधर शिमई अभिशाप देता, पत्थर फेंकता और धूल उड़ाता हुआ उसके दूसरी ओर की पहाड़ी की ढलान पर जा रहा था। ये कंटिन्यू फॉलोइंग करते हैं और वो शिमई वो जारी रखते हैं प्रिय मित्रों। लेकिन शाबत ये दाऊद और उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया है, कुछ नहीं बोला है। फिर हम पढ़ते हैं, राजा अपने साथ के सब लोगों के साथ थका मांदा यरदन के पास पहुंचा और उन्होंने वहां विश्राम किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये समय वो थक गया है। राजा दाऊद अभी अपने अंगरक्षकों के साथ अपने बेटा अबसलोम से भाग गया है और अभी राज्याधिकार अभी वो छीन लिया है। इसलिए अभी वो थके मांदे वहां विश्राम करते। उस समय उसका प्रार्थना कितने इमरजेंसी है, प्रार्थना बहुत इमरजेंसी है। इसलिए वो उसको मालूम है, दाऊद को मालूम है, क्योंकि ये सेकंड वचन में प्रभु कहीं ऐसा ना हो कि सिंह की तरह मुझे फाड़ डाले, मुझे घसीट ले जाए और मुझे कोई नहीं बचाए। मैं कुछ नहीं करूंगा, युद्ध मैं नहीं करूंगा और ईश्वर को समर्पण किया है। मतलब वो सिंह की तरह। प्रिय मित्रों, सिंह कौन है? सिंह क्या करेगा? दाऊद के विषय में हमको मालूम है सिंह क्या है। सिंह के विषय में दाऊद ने कहा था, फर्स्ट सामुएल अध्याय 16 में सिंह के विषय में कैसे और एक कार्य करना है, दाऊद को अच्छा से कैसे हैंडल करना है, दाऊद कितने अच्छा से समझते हैं। उसने कहा, दाऊद ने साऊल को उत्तर दिया, आपका एक दास जब अपने पिता की भेड़ें चराता था और कोई सिंह या भालू आकर झुंड से कोई भेड़ पकड़ ले जाता तो मैं उसके पीछे जाकर उसे मारता और उसके मुख से उसे छीन लेता था, और यदि वह मेरा सामना करता तो मैं उसकी आयाल पकड़कर उस पर प्रहार करता और उसे मार डालता था। इस दाढ़ी, वो सिंह का दाढ़ी पकड़कर वो लेता है, सिंह को लेता है। हो इतने एक्सपीरियंस। वो बचपन में दाऊद सिंह आने पर, सिंह मेरे भेड़ पकड़ने के लिए जब आते हैं, वो क्या करना है वो अच्छा से दाऊद जानते हैं, वो अच्छा एक्सपीरियंस भी है। लेकिन यहाँ इसलिए असली सिंह कौन है? मेरा प्रभु है। इसलिए ये गोलियत के आगे युद्ध करने के लिए, सामना करने के लिए इस्राएलियों में सेनाओं के कोई नहीं थे, राजा नहीं, और इस्राएलियों की सेना पूरा भाग गया है। इसलिए हमारे ये दाऊद आकर क्या कहा? सेनाओं का राजा, मेरा प्रभु सेनाओं के राजा के विरुद्ध वो क्या करते हैं। इसलिए मेरा सेनाओं के राजा कौन है? असली सिंह वो है। इसलिए सिंह की तरह वे लोग आते हैं, लेकिन सिंह नहीं है।
मेरा प्रभु सिंह है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये पेतरुस का पहला पत्र में पेतरुस पहला अध्याय 5 पद संख्या और 8 हम पढ़ते हैं। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्ड 8, आप संयम रखे और जागते रहे, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है। सिंह नहीं, सिंह की तरह विचरता है, किसे फाड़ जाए, और ढूंढता रहता है किसे फाड़ खाए। लेकिन वो असली सिंह कौन है? वो सिंह की तरह वो आते हैं, लेकिन असली सिंह, हमारे सिंह कौन है? यूदा का हम प्रकाशना अध्याय 5 पद संख्या 5 में देखो, यूदा वंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजयी पाई है। वो दाऊद के प्रिय मित्रों, इसलिए दाऊद अपने बचपन में से और सिंह के विरुद्ध, ऐसे ही सिंह को और जो मेरे विरुद्ध आते हैं, भेड़ों के विरुद्ध आते हैं, और पराजय किया है। अभी हमारे और असली सिंह कौन है? विजयी। और कौन है? वो दाऊद का वंश में उसका संतति, वो हमारे लिए, मेरे लिए वो आया है। इसलिए प्रिय मित्रों, वो दाऊद ने क्या किया? मैं इसलिए मेरे विरुद्ध ऐसे सिंह जैसे जो आते हैं, उसे वो पराक्रमशाली को परास्त करने के लिए मेरा ईश्वर वो योद्धा है, विजयी योद्धा वह है। इसलिए 91 स्तोत्र ग्रंथ 91 हम कितने लोग ये बाय हार्ट ये पढ़ते हैं। मैं तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरे आश्रय मेरा प्रभु है। इसलिए इस वक्त मैं, इसलिए क्यों मेरे लोग इतने वो ईर्ष्या लोग करते हैं, मेरे विरुद्ध ऐसे लोग ईर्ष्या करने का कारण क्या है? ये इसलिए प्रिय मित्रों, दाऊद ने इस वक्त ईश्वर के अधीनता में, ये समस्याओं के बीच में लोग ऐसे मेरे विरुद्ध ऐसे खड़े हैं, लेकिन इसके बीच में ओ ईश्वर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, और भरोसा करने के लिए अभी कोई नहीं है, साथ कोई नहीं है। ऐसे हम भी हमारे बीच में, हमारे जीवन में प्रिय मित्रों, अभी किस पर हम भरोसा करता है? किस पर हमको भरोसा करने कौन बचा कर रखा है? कोई नहीं। ऐसे सब लोग अभी सब मुझसे अलग है, लेकिन प्रभु काफी है मेरे लिए। मैं प्रभु पर शरण रखता हूं, इसलिए वो काफी है, मेरा प्रभु काफी है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, 1 मिनट अपने को समर्पण करें। यूदा का सिंह वो मेरा प्रभु है, इसलिए मेरे दुख में, मेरे संकट में, मेरे गड़बड़ी में मुझे और मेरे जीवन में आशीष देने के लिए प्रभु जल्दी आ। तो सर्वनाश करने से पहले, और प्रभु मेरे शत्रु के ऊपर अधिकार लीजिए और मुझे बचाइए। हम ये पवित्र परम प्रसाद के आगे इसलिए एक साथ मिलजुल कर आराधना करेंगे, आशीष हम प्राप्त करेंगे। आने वाला है यहूदा का शेर, मस्सा से बढ़ की तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का शेर, मस्सा से बढ़ की तैयारियां कर। गाठाओं पर सवार होकर आ रहा है ओ की तैयारियां कर। गाठाओं पर सवार होकर आ रहा है ओ की तैयारियां कर।
सबका इंसाफ वो करेगा, सबको इनाम वो ही देगा। सबका इंसाफ वो करेगा, सबको इनाम वो ही देगा। मरे हुए सब जीवित होंगे, अब नहीं हिसाब देना पड़ेगा। मरे हुए सब जीवित होंगे, अब नहीं हिसाब देना पड़ा है। जो भी तू करता है वो सब जानता है, उससे दाद पाना है तो तौबा करना है। जो भी तू करता है वो सब जानता है, उससे दाद पाना है तो तौबा करना है। तौबा करना है, तैयारियां कर, आने वाला है ये खुदा का शेर। मसा से बढ़ की तैयारियां कर, गाएंगे एक साथ। आने वाला है ये खुदा का शेर। मसा से बढ़ की तैयारियां कर, घाटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो की तैयारियां कर। आराधना हम करते हैं, ओ प्रभु आने वाला प्रभु है, ओ मेरा राजा वो प्रभु है। ओ मुझे सर्वनाश से बचाइए प्रभु, शत्रु कितने चारों ओर से उठ खड़े हैं प्रभु, बचाइए मेरे अंदर के जो जो समस्या है प्रभु, बचाइए प्रभु। कितने समस्या मेरे घर में शुरू किया, मेरे व्यक्तिगत जीवन में शुरू किया, कितने पाप मेरे अंदर और कितने पाप के वासना मेरे अंदर। ओ प्रभु आइए, ओ प्रभु द्वार खोल दीजिए, आशीष भर दे, क्षमा कीजिए, आत्मा से भर दे प्रभु, आत्मा से भर दे। द्वार बंद ही करते रहना, ईमान में रोज बढ़ते रहना। द्वार बंद ही करते रहना, ईमान में रोज बढ़ते रहना। आखिरी दिन तक वफादार होकर यीशु मसीह में बनेगी रहना। आखिरी दिन तक वफादार होकर यीशु मसीह में बनेगी रहना। गवाही यीशु की सबको बताना है, शैतान की जाल से बच को रहना है। गवाही यीशु की सबको बताना है, शैतान की जाल से बच के रहना है, बच के रहना है। तैयारियां कर, आने वाला है यहूदा का शेर। मसा से बढ़ की तैयारियां कर, गाएंगे एक साथ। आने वाला है यहूदा का शेर। मसा से बढ़ की तैयारियां कर, गाठाओं पर सवार होकर आ रहा है वो की तैयारियां कर। आराधना 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 ओ आराधना 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 ओ आबा पिता, हे पिता, स्वर्ग के पिता, सर्व महत्वपूर्ण और महत्व महिमा पूर्ण पिता, पास आइए, कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। आत्मा आत्मा, हे पवित्र आत्मा, उतर आइए, यीशु हो बजाइए। आराधना आराधना आबा पिता की आराधना 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 आबा
आराधना आराधना आराधना, यीशु मसीह की आराधना आराधना आराधना, पावन आत्मा की आराधना आराधना आराधना, पावन आत्मा की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए प्रभु के नाम से। सारे रोग बीमारियां दूर कटे, शत्रु शैतान के ताकत नष्ट हो जाए, शैतान के सारे बंधन और जाल में से हमें छुड़ाइए प्रभु, हमें बचाइए प्रभु। यीशुआ आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे। आराधना 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 आराधना। और शक्ति से हम गाएंगे, स्तुति करेंगे, विश्वास से हम गाएंगे। वो यूदा का शेर, यहूदा यूदा वंश का सिंह, वो पवित्र है, वो विजयी है, वो मेरे साथ है। ओ यीशु मेरे यीशु मेरे प्रभु मेरे यीशु, संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ, सम्राट दूत के साथ, महादूत महासंतों के साथ, शहीदों के साथ, मामरियों यूसुफ पिता के साथ, हमारे नामधारी संतों के साथ हम करते हैं स्वर्ग खोल कर। स्वर्ग से आशीष, प्रभु से आशीष, प्रभु की आत्मा के अभिषेक सबको मिले, आशीष मिले। आराधना 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 गाएंगे। आराधना 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 ओ आराधना। ओ प्रभु शीघ्र ही आइए और मुझसे छुड़ा ले, कहीं ऐसा ना हो कि वे मुझे सिंह की नाई फाड़ डाले, मुझे टुकड़े टुकड़े कर दे, और कोई छुड़ाने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु मैं एकमात्र ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, तू मेरे मुक्तिदाता है। मेरे विश्वास प्रभु, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ। ओ बचाने के लिए तू है। हड्डी में दर्द दूर कीजिए, नशों में प्रभु थकावट है, थक गए हैं प्रभु, शक्ति दीजिए। आंख खोल दे, हृदय खोल दे, मन खोल दे, बोझ दूर कीजिए, अविश्वास का बंधन दूर कीजिए, निराशा दूर कीजिए। विश्वास में और उत्साह में प्रभु अभिषेक, और आत्मा में और अभिषेक दीजिए। आराधना आराधना। आज नया शक्ति प्रभु दिया है, नया आशीष वो दिया है, नया कृपा वो दिया है। इसलिए हम चलेंगे प्रभु के साथ, हम प्रभु के साथ विजय पाएंगे, प्रभु के साथ हम छुटकारा पाएंगे। विश्वास करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।